हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो है फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, लेकिन उसमें जो है हल्का सा ही पढ़े थे। ठीक है, लेकिन अभी जो हम थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। ठीक है, तो देखिए विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, यानी ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, यानी कम्प्लीटली पूरी तरह से H+ आयन दे दे वाटर में डिजोल्व करते समय। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन को जो है प्रोड्यूस करे, उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में था आपका HCl, तो HCl में जब हम इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे थे तो H+ आयन और Cl- आयन दे रहा था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कम्प्लीटली आपका हाइड्रोजन आयन जो है डिजोल्व हो गया H+ आयन में। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से अगर जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें भी 2H+ आयन जो पूरी तरह से डिजोल्व हो रहा था, तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी। जैसे आपका HNO3 H+ आयन पूरी तरह से डिजोल्व हो रहा था, तो ये HNO3 भी जो है आपका नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमको इसको कहते हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इसको क्यों बोले, क्योंकि ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो रहा है वाटर के साथ, और हमको जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो हमको दे रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एक नोट में लिख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जो आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी आयोनाइजेशन यानी घुलने का क्षमता बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, न कि कॉन्सेंट्रेटेड पे आपका जो है एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड पे डिपेंड करे, कॉन्सेंट्रेटेड पे डिपेंड नहीं करना है, उसके आयोनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही हुआ, यानी घुलने का क्षमता जो है उस एसिड का जो है ज्यादा हो वाटर में, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ना कि उसके कॉन्सेंट्रेटेड पे ये वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं, उसका घुलने का क्षमता कितना है आपका वाटर में, इसलिए हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी H+ आयन वो कितना दे रहा है वाटर में डिसोसिएट होके, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का जो है डिफिनेशन जो है आपका हुआ। ठीक है, तो जब आपका एक और इसमें समझ लेते हैं हल्का सा एक पॉइंट, कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रिएक्ट करेगा अगर किसी अदर सब्सटेंस के साथ, यानी जैसे मेटल के साथ हुआ, या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हुआ, तो क्या होगा कि आपका जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे कंडक्ट होगा। ठीक है, और जिसके कारण कि आपका H+ आयन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, H+ आयन जो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, और आपके जो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का जो है कॉन्सेप्ट भी जो है खत्म हुआ। अब आते हैं आपका वीक एसिड। वीक एसिड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिफिनेशन में क्या, एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज, यानी हल्का सा ही जो है आयोनाइज हो रहा है, यानी H+ आयन पूरी तरह से हमको नहीं दे रहा है। ठीक है, वाटर में जब हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो, और वो प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ही कम मात्रा में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वीक एसिड। जैसे एग्जांपल में आपका है एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH, इसको जब हम डिजोल्व कर रहे हैं आपका वाटर के साथ, तो हमको CH3COO- दे रहा है, और एक आपका H+ आयन दे रहा है, यानी यहाँ पे जो है आपका H+ आयन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे H3 तो जो आपका जो है एसिटेट आयन बन गया, H3 जो है मिलकर आपका एसिटेट आयन बन गया, सिर्फ 1 मोल्स ऑफ H+ आयन निकला है। ठीक है, यानी बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकला है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वीक एसिड। और दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हम आपका ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड, यानी H2CO3, इसको जब तोड़ेंगे तो H+ में टूटेगा और आपका HCO3- में टूटेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है आपका सल्फ्यूरस एसिड, यानी H2SO3, ये सब जो आपके वीक एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, तो वीक एसिड का ये सब एग्जांपल है। क्या इसको हम वीक एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पार्शियली जो है आयोनाइज हो रहा है वाटर के साथ, और ये क्या कर रहा है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन जो है हमको दे रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वीक एसिड। तो आपका जो सारे वीक एसिड हैं, सारे वीक एसिड भी जो है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी H+ आयन देते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, इसलिए हम ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंडक्ट नहीं करता है, बहुत हल्का सा कंडक्ट करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है आपका खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वीक एसिड का जो है कॉन्सेप्ट भी जो है आपका खत्म होता है। इस तरह से जो है आपका
कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और आपका जो है जो कॉमन हो रहा है सारे एसिड में आयंस वो, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर उसके बाद वीक एसिड, और आपका लास्ट आता है यूजेज ऑफ मिनरल एसिड। इंडस्ट्रीज में जो है मिनरल एसिड का क्या यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इस वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो का आपका लास्ट टॉपिक है कि इंडस्ट्रीज में जो है आपका मिनरल एसिड का क्या यूज है। मिनरल एसिड नहीं समझ में आता है तो फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया गया मिनरल एसिड के बारे में, आप वहां से जाके देख लेंगे। तो पहला जो है मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसका यूज है इंडस्ट्रीज में क्या चीज, इसका यूज है इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्टिलाइजर को, यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। जैसे आपका एमोनियम जो है, एमोनियम सल्फेट, ये आपका जो है यूज करने के लिए पेंट बनाने के लिए आपका यूज किया जाता है, या फिर प्लास्टिक के लिए, या फिर सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, या फिर कार का जो बैटरीज होता है वो बनाने के लिए जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। तो ये आपका मिनरल एसिड का जो है आपका फर्स्ट है आपका यूज है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है आपका फर्टिलाइजर के लिए बनाने के लिए, जैसे अमोनियम सल्फेट, या फिर पेंट बनाने के लिए, या फिर आपका प्लास्टिक, या फिर आपका जो सिंथेटिक फाइबर है, या फिर आपका जो डिटर्जेंट है, या फिर कार बैटरीज है। नेक्स्ट आपका यूज जैसे नाइट्रिक एसिड का लेते हैं, तो नाइट्रिक एसिड का जो है आपका यूज होता है इंडस्ट्रीज में किस तरह से, तो उसमें जो फर्टिलाइजर का यूज कर बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है। और इसमें जब जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, ठीक है, या फिर आपका TNT बनाने के लिए, यानी फिर TNT का मतलब है ट्राई नाइट्रोटोलिन, टी से आपका ट्राई हुआ, एन से नाइट्रो हुआ, टी से टोलिन हुआ, TNT बनाने के लिए, या फिर प्लास्टिक बनाने के लिए जो है आपका नाइट्रिक एसिड का जो है यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है आपका सारा यूज भी हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड का जो है, और या फिर नाइट्रिक एसिड का जो है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है आपका क्या होता है, मिनरल एसिड होता है। तो इस तरह से जो है आपका यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्रीज भी जो है आपका टॉपिक खत्म होता है। तो इस तरह से जो है आपका आज का जो है टॉपिक जितना था वो सारा खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और थोड़ा बहुत उसका यूज भी जान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो सेकंड वीडियो है वो भी खत्म होता है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है।